हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ H1B वीज़ा, जो कि यूएसए में वर्क वीज़ा लगता है नॉन इमिग्रेंट्स के लिए। ये एक ऐसा वीज़ा है जो मोस्टली इंडियंस एम्प्लॉइज़ को यूएसए जाने का सबसे कॉमन रास्ता देता है। लेकिन अभी रीसेंट न्यूज़ ये है कि इसके कॉस्ट में काफ़ी हाइक हो गया है और जो बहुत बड़े लेवल पर इम्पैक्ट करेगा। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि H1B वीज़ा क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है और इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी हम देखेंगे कि कैसे ये अप्लाई होता है, जो स्पॉन्सरशिप करते हैं कंपनी, वो कैसे करते हैं। और इससे पहले क्या जो कॉस्ट था इसका और इसके जो अभी अपडेट के बाद और ये जो कॉस्ट होगा उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे और यूएसए गवर्नमेंट ने जो फीस हाइक की है वो क्यों की है। सो आज हम टोटली ये चीज़ें सारी इसमें कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सबसे पहले कि H1B वीज़ा क्या है। H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा है जो यूएसए कंपनीज को अलो करता है कि वो जो फॉरेन स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर कर सकें। ये वीज़ा उन जॉब्स के लिए होता है जो जहाँ स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आईटी सेक्टर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट्स भी होते हैं इसमें, आर्किटेक्ट्स भी आते हैं इसके अलावा और रिसर्चर्स भी आते हैं। तो सिंपल शब्दों में बोले तो अगर एक यूएस कंपनी को एक स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए जो उनके लोकल मार्केट में ईज़िली अवेलेबल नहीं है, तो वो H1B वीज़ा के थ्रू फॉरेन एम्प्लॉइज़ को हायर करते हैं। सो नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि कौन अप्लाई कर सकता है। अब इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आप खुद डायरेक्टली जो है इस वीज़ा को अप्लाई नहीं कर सकते। एम्प्लॉयर यानी जिस कंपनी में आप जॉब करेंगे वही आपके बिहाफ में जो है वो एप्लीकेशन फाइल करती है इसकी। H1B वीज़ा के लिए आपके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री या फिर इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये भी ज़रूरी है कि आपका जॉब जो है एक स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन ही हो। हर साल इसके लिए क्या है, अप्रोक्सीमेटली एक कोटा जो होता है वो फिक्स होता है। इसमें 65,000 जो वीज़ाज़ होते हैं वो जर्नल एम्प्लॉइज़ के लिए होते हैं और जो 20,000 एक्स्ट्रा वीज़ाज़ होते हैं उन लोगों के लिए होते हैं जो यूएस में मास्टर्स या हायर डिग्री उनको मिली हो। या जो एप्लीकेशंस जो होती है वो हमेशा जो कोटे से क्या है थोड़ी फालतू रखते हैं, इसलिए लॉटरी सिस्टम भी लगता है इसमें। मतलब इस पे आपका लक भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। सबसे पहले जो होता है कोई यूएस कंपनी है, एम्प्लॉयर आपको जॉब देगी और स्पॉन्सर करेगी। दूसरी चीज़ उसके बाद होती है कि एम्प्लॉयर जो है वो फाइल करता है एप्लीकेशन को। एम्प्लॉयर सबसे पहले लेबर कंडीशन एप्लीकेशन यूएस डिपार्टमेंट में लेबर फाइल करता है, जिसको आप एलसीए भी कहते हैं। सेकंड प्रोसेस ये होता है। इसमें जो थर्ड जो स्टेप आता है वो है कि H1B पेटिशन एक फॉर्म होता है, यूएस गवर्नमेंट का फॉर्म होता है जिसको फॉर्म I-129 भी कहते हैं। एलसीए अप्रूव होने के बाद एम्प्लॉयर एक फॉर्म डालता है जिसका नाम है I-129 और USCIS कहते हैं उसको। इसकी जो फुल फॉर्म होती है यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज होती है। मतलब कि जो आपका एलसीए था वो अप्रूव होने के बाद आपकी फाइल जाती है कहाँ पर, USCIS में, जो इमिग्रेशन होता है वहाँ का यूएसए का, वहाँ पे आपकी फाइल जाती है। हर साल लिमिटेड H1B वीज़ा होते हैं लगभग 85,000, मीन्स 85,000 H1B वीज़ा की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो निकलती हैं और अगर एप्लीकेशन ज़्यादा हो तो लॉटरी सिस्टम से सिलेक्शन होता है। ये था फोर्थ स्टेप। ठीक है, उसके बाद होता है फिफ्थ स्टेप, USCIS की अप्रूवल आती है या नहीं आती। अगर पेटिशन सेलेक्ट है और अप्रूव हो गया है तो आपका अप्रूवल नोटिस मिलता है, जो आपने जो फॉर्म दिया था। और उसके बाद क्या होता है, जो सिक्स्थ जो स्टेप होता है प्रोसेसिंग का, वो होता है कि वीज़ा स्टैंपिंग लगती है आपकी, एम्बेसी प्रोसेस उसको कहते हैं हम। इंटरव्यू होगा और अगर सब ठीक रहा तो पासपोर्ट पर H1B वीज़ा स्टैंप मिल जाएगा आपको। फिर क्या है, आप ट्रैवल कर सकते हो यूएसए में एंड वर्क कर सकते हो। और प्रोसेसिंग में एक चीज़ और भी थी कि जैसे प्रोसेसिंग में इसमें टाइम कितना लगता है पूरा वीज़ा आने में। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता देता हूँ कि जो एम्प्लॉयर जब फाइलिंग करता है तो अप्रूवल होने में कम से कम 3 से 6 मंथ लगते हैं, अराउंड 3 to 6 मंथ।
और अगर प्रीमियम प्रोसेसिंग करवाते हो आप, प्रीमियम भी प्रोसेसिंग होती है, जैसे इसमें स्टैंडर्ड लेवल भी होता है और एक नॉर्मल होता है। मीन्स जो वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम होता है, एक नॉर्मल, एक स्टैंडर्ड, एक प्रीमियम प्रोसेसिंग। नॉर्मल में आपकी फ़ीस भी कम रहती है और स्टैंडर्ड में थोड़ी ज़्यादा होती है और टाइमिंग का भी फ़र्क पड़ता है। नॉर्मल में ज़्यादा टाइम लगता है आने में, फिर स्टैंडर्ड में थोड़ा और टाइमिंग कम हो जाती है। और प्रीमियम प्रोसेसिंग में क्या होता है, लगभग 15 से 30 दिन के अंदर आपका जो है वीज़ा आ जाता है, लेकिन इसमें जो फ़ीस है वो आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। इनिशियली क्या है कि ये 3 साल के लिए वर्क वीज़ा ये लगता है आपका वीज़ा, और फिर एक्सटेंड करके हम इसको आप 6 साल तक भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे बर्निंग टॉपिक की, जो कि थी इसकी कॉस्ट को लेकर के। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसमें जो पहले की कॉस्ट थी वो क्या-क्या थी, ठीक है? तो पहले जो क्या होता था, पहले होता था फाइलिंग जो फ़ीस लगती थी वो अराउंड $460 के आस-पास लगती थी। उसके अलावा जो फ्रॉड को प्रिवेंशन करने के लिए उसमें एक फ़ीस लगती थी, वो थी अराउंड $1500 थी, ठीक है? और एक और थी इसमें प्रीमियम प्रोसेसिंग जो होता है, ऑप्शनल होता है, उसकी एक फ़ीस लगती है इसमें $2500। और ACWIA ट्रेनिंग एक फ़ीस होती है, वो थी इसकी 1500। एंड एक पब्लिक लॉ फ़ीस भी होती है, वो लगती है। अगर कंपनी बड़ी है तो ये पब्लिक लॉ फ़ीस लगती है अराउंड 4000 के आस-पास होती है ये। तो टोटल मिलाकर के एक H1B वीज़ा का कॉस्ट जो है लगभग $5000 से लेकर के $10,000 तक के बीच में होता था। ये अमाउंट मोस्टली जो है एम्प्लॉयर्स ही पे करते हैं, एम्प्लॉइज़ को कभी नहीं करना होता। जो अब का जो कॉस्ट है वो 2025 की अपडेट के बाद क्या है, यूएससीआईएस ने फीस को काफ़ी हाइक कर दिया है। अब एक H1B वीज़ा के लिए कंपनी को अप्रोक्स $1 लाख तक देना पड़ सकता है। मतलब कॉस्ट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। अगला जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि ये सडन हाइक क्यों किया गया इतना। तो यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि इससे वीज़ा मिसयूज़ और ओवर डिपेंडेंसी भी क्या है, कम होगी, ठीक है? और ट्रंप और अभी जो करंट गवर्नमेंट जो चल रही है, दोनों का फोकस यही है रहा है कि जो फॉरेनर जो वर्कर्स वो लेकर के आते हैं, उसकी बजाय वो यूएस के जो सिटीजन्स हैं उनको ही काम दें। इंडिया पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज ला सकता है, ठीक है? तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है इंडियन आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ी है, क्योंकि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल जैसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अपने थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज़ को यूएसए भेजते हैं, ठीक है, हर साल। तो कॉस्ट इंक्रीज़ होने के बाद शायद ये कंपनीज़ कम लोगों को भेजें, या फिर एम्प्लॉइज़ को ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कम मिलें। तो फ्यूचर में हो सकता है कि ये वीज़ा और टफ हो जाए या फिर लिमिटेड हो जाए। इसलिए आप अब्रॉड करियर प्लान के लिए और कंट्रीज़ को भी ऑप्शन के तौर पर लेकर के चलना, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। जैसे कि और भी बहुत सारी कंट्री है, अल्टरनेट कंट्रीज़, जैसे कनाडा हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी है, बहुत अच्छी-अच्छी कंट्री हैं, ठीक है? आप कंसीडर कर सकते हैं इन कंट्रीज़ को भी। तो दोस्तों, बताइए कि आपको क्या लगता है, ये डिसीजन फेयर है या अनफेयर है? क्या इससे यूएस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडियंस के लिए मुश्किल हो जाएँगी? कमेंट में ज़रूर बताना है ये चीज़ें। और वीडियो अगर अच्छी अच्छी लगी हो या फिर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।